विरह बहुत आवश्यक है बंधुओं, लेकिन हमको संयोग इतना आवश्यक, इतना मिल गया है ठाकुर जी का कि हम विरह का अनुभव नहीं कर पाते। ये जो अश्रु गिरते हैं ना प्रेम विरह में, कृष्ण विरह में, ये अश्रु नहीं है, हमारे चित्त में जितने भी दोष हैं ठाकुर जी से मिलने वाले, वो सब एक एक बिंदु करके निकलते हैं। जितने निकलेंगे उतने स्वच्छ हो जाएंगे हम, पर वो निकलते ही नहीं है, रह जाते हैं भीतर। करमती बाई कहती अब सहन नहीं होता, जल्दी मिलो। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से एक दिन पत्र आता है और करमती बाई की माँ बड़ी खुश होकर के और हल्ला करके घर में बताती है, अरे वो पावन दिन आ गया। सब पूछते क्या हुआ? बोले करमती के ससुराल वाले 3 दिन बाद आ रहे हैं और गौने का समय निकला है, करमती को ले जाएंगे। ये सुन करके करमती बाई मानो, पिताजी कौन आएगा 3 दिन बाद? बोले तेरा बेटी ब्याह हुआ था ना 5 साल पूर्व। बोले वो तो माँ ने कहा था खेल हो रहा है। बोले नहीं बेटा, वो तब छोटी थी इसलिए हमने ऐसा बोल दिया था। तेरा ब्याह हुआ है, उस घराने के पुरुष से ब्याह हुआ है और वो तेरे को ले जाने आएंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसा है वैसा है। करमती बाई बोली माँ, मैं इतने दिन तक ये सिंदूर चूड़ी और ये सब ये उसके लिए करती थी। बोला हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया स्पष्ट? बोले स्पष्ट अब क्या बताती तुझे मैं, बस ठीक है। करमती बाई बोली इनसे तो अब कुछ भी कहना ठीक नहीं। अपने भाई से पूछा, भैया आप उनके यहाँ गए थे, वो परिवार भक्त है, उनके यहाँ ठाकुर सेवा होती है, उनके यहाँ कथा भगवत सत्संग? तो बाई ने कहा देख स्पष्ट तुझे बता दूं, बाद में तुझे पता चले तो मन में बड़ा कष्ट होगा। उनके यहाँ कुछ नहीं होता, वो तो सब खाते पीते हैं, आनंद करते हैं, कोई सेवा वेवा भक्ति भजन कथा कीर्तन संत आगमन ये सब जो तूने यहाँ अनुभव किया कुछ नहीं है वहां पर। करमती बाई तो अब घबरा गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? पूछने लगी अब कुछ हो सकता है? बोले कुछ नहीं, अब तो हो गया विवाह, अब तो तेरा गौना होना, बस विदाई होनी है, बाकी सब तो हो चुका। करमती बाई व्याकुल है। 1 रात 2 रात निकल गई, रोते रोते ठाकुर जी से कहने लगी आप ही कुछ करो, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। तो करमती बाई बोली मैं दोबारा जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी कि अगले जन्म में मैं आपको प्राप्त करूं, ये जन्म में संसार को सौंप दूं, नहीं, ये मेरा अंतिम जन्म है। मैं इस जन्म में ऐसी कोई भूल नहीं कर सकती जिससे आप मुझसे दूर हो जाओ, मैं आपको प्राप्त करके रहूंगी। और बस जिस दिन सुबह बारात आनी है, आ चुकी है गांव के बाहर, बस सुबह घर आना बाकी था, उसी रात करमती बाई घर छोड़ करके पूर्व दिशा की ओर भागी। क्यों? ये नहीं पता कि वृंदावन का रास्ता कहां है, बस ये पता है किसी संत ने कहा था